हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग चैप्टर 3 के परीक्षा अभ्यास के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड और लेक्चर थर्ड में एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में से 1 घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना भिन्न क्या है हमारे पास, माना भिन्न क्या है, x अपॉन वाई है। जहां जहां हमारा x क्या है, जहां x अंश है और y क्या है, और y हर है। तब नीचे क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश में क्या करा जाता है, 1 जोड़ा जाता है। जब उसके अंश में 1 जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब देखिए आगे की लैंग्वेज क्या बोल रही है, y 1/4 हो जाती है जब इसके हर में से क्या घटाया जाता है, 1 घटाया जाता है। तो आगे देखिए क्या आ जाएगा, y अपॉन में y, x अपॉन में y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/4। यही तो लैंग्वेज में बोला है कि हर में से 1 घटाया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू y माइनस 1। ये क्या हो जाएगी, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का मान सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का मान हमारे पास है 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y है। तो यहाँ पे y का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3 माइनस 1 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 4x, ये प्लस का 3x इधर आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर में 3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से 4x से 3x माइनस होगा तो क्या बचेगा, x बराबर, तो x का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब y का मान ले आते हैं, y x का मान किस पे रख दे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू y है। अब मान रख देते तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 3 गुणे 2 प्लस 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर 3 दूनी 6 प्लस 3, y बराबर 9 आ गया। अब भिन्न क्या ज्ञात कर लेंगे, तो भिन्न हम लोगों ने क्या माना था, भिन्न हमारी क्या थी, x अपॉन वाई थी। भिन्न हमारी x अपॉन वाई थी। x का मान हमारे पास क्या है, 2 है, y का मान 9 है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 33 नंबर है। एक व्यक्ति ने 4 घोड़े और 9 गाय 1340 रुपए में खरीदी। उसने घोड़ों को 10% लाभ और गायों को 20% लाभ पर बेचा, और कुल लाभ कितने रुपए का हुआ, 188 रुपए का होगा। उसने एक घोड़े से कितना मूल्य अदा किया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक घोड़े का मूल्य क्या है, एक घोड़े का मूल्य क्या आ जाएगा, क्या मान लिया यहाँ से हम लोगों ने, मान लिया x, और एक गाय का मूल्य क्या मान लिया, y मान लिया। एक गाय का मूल्य y है, ठीक। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 घोड़ों और 9 गायों का मूल्य हमें क्या दिया है, 1340 रुपए दिया है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1340। अब क्या बोला है, टीचर बोला है घोड़ों पर लाभ कितना है हमारा, घोड़ों पर लाभ 10% है, और गायों का कितना है, गायों पर लाभ कितना है, 20% है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा कुल लाभ है वो कितना दिया है, 188 रुपए दिया है। क्या दिया है, कुल लाभ हमारा दिया है 188 रुपए, ठीक। अब देखिए समीकरण बनाएंगे तो समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ पे बनेगा लाभ का समीकरण। यहाँ से आ जाएगा लाभ का समीकरण। देखिए जो यहाँ क्या था, जो 4 घोड़ों का लाभ था वो क्या बना था, 10%। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग लाभ का समीकरण बनाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
देखिए यहाँ से आ जाएगा 4x, 4 घोड़ों पर हमें कितना लाभ हुआ है? हमें लाभ हुआ है 10% का, प्लस 9 घोड़ों पर लाभ क्या हुआ है हमारे पास? 20% का लाभ हुआ है। तो यहाँ से 9 घोड़ों का 20% बराबर किसके आ जाएगा? 188 के। ये हमारा कुल लाभ था। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटू लगाएंगे, यहाँ से 10 अपॉन क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, प्लस 9x इंटू 20 अपॉन क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से बराबर 188। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो 4x आ जाएगा और ये 4 यहाँ से आ जाएगा 4x अपॉन 10 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा? 9 दूनी 18x अपॉन में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? बराबर हमारा आ जाएगा 188। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.4x आ गया, प्लस क्या आ गया? 1.8x बराबर 188। अब क्या करें? पूरे समीकरण को अगर हम लोग 10 से गुणा कर दें, या तो 10 से गुणा न करके यहाँ पे कैसे सॉल्व कर ले, यहाँ से हम लोग क्या कर ले, यहाँ से क्या आ जाएगा? 4x आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। 18x बराबर क्या आ जाएगा? ये 10 एलसीएम होगा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1880। अब क्या करेंगे? देखिए ये हमने क्या मान लिया? समीकरण 2। समीकरण 1 हमारे पास क्या है? समीकरण 1 हमारा ये है। ठीक, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करेंगे? घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? समीकरण 2 हमारे पास है 4x प्लस 18y, यहाँ पे y होगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? 18y इज इक्वल टू 1880 आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन क्या है? 4x प्लस 9y बराबर 1340। अब आगे सॉल्व करेंगे, माइनस कर रहे हैं। देखिए ये माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ से 18 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 9y बचेगा, बराबर यहाँ से 0, यहाँ से 8 से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 8 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से ये हमारा 4 है, सॉरी, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे हमारा 8, 4 बचेगा, यानी कि 540। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 से 7, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। y बराबर 60 आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब इसका बाद समीकरण 1 पे रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? 4x प्लस डाइट y इज इक्वल टू 1340। अब y का मान रख देंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस डाइट, तो y का मान क्या है? 60 है, बराबर 1340। यहाँ से क्या आ जाएगा? 4x प्लस 9 चौक क्या हो जाएगा? 36, यानी कि 9 छंग 54 हो जाएगा। 9 छंग क्या होता है? 54 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? 540 बराबर 1340। अब ये 540 इधर प्लस का, इधर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1340 माइनस 540। फिर क्या करेंगे? 4x बराबर है, माइनस कर देंगे तो यहाँ से 0 आ जाएगा, 4 से 4 जाएगा, 0 बचेगा, 13 से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। काट देंगे तो 8 दूनी क्या हो, 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यानी कि 200। x का मान हमारा कितना आ गया? 200 आ गया। तो क्या लिखेंगे? हमें क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में? एक घोड़े पर कितना मूल्य बताना था। तो हमें एक घोड़े का मूल्य क्या मानना था? x माना था। तो उसने कितने रुपए अदा किए होंगे? उसने 200 रुपए एक घोड़े पर क्या किए हैं? अदा किए हैं। एक घोड़े पर अदा किए हैं, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक मोबाइल कंपनी का मासिक किराया निश्चित है, जिसमें 1 महीने के 100 मिनट मुफ्त है तथा उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त मिनट पर शुल्क है। अभय ने 370 मिनट के 433 रुपए तथा अनीता ने 300 मिनट के 398 रुपए दिए। इसी योजना के अंतर्गत करीना के बिल की राशि 400 मिनट के लिए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले माना
माना कि क्या माना, निश्चित किराया, निश्चित मासिक किराया हमारा क्या है, किराया x है। और उसके बाद क्या बोला है, 100 मिनट के लिए। तो क्या करेंगे, और 100 मिनट के लिए, 100 मिनट के बाद अतिरिक्त मिनट का मिनट का शुल्क क्या है, मिनट का शुल्क है y। अतिरिक्त मिनट का शुल्क क्या मान लिया, y मान लिया। तब अभय के लिए क्या था, पृष्ठ में अभय के लिए क्या है, अभय के लिए क्या बोला था, 370 रुपए। 370 मिनट के कितने रुपए बनते हैं, 433 रुपए बनते हैं। तो देखिए हमारे पास अतिरिक्त मिनट कितने थे, 100 मिनट थे, और इन्होंने कितने लिए, 370 लिए। तो 370 से हम लोग क्या करेंगे, 370 से हम लोग, एक सेकंड, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अभय के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 370 मिनट लिखेंगे कुल वो भी। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुफ्त मिनट। मुफ्त मिनट हमारे पास कितने हैं, 100 है। तो यहाँ से आ जाएगा 100 मिनट। अब जो हमारे पास अतिरिक्त मिनट बचे हैं वो क्या आ जाएंगे, अतिरिक्त मिनट जो हमारे पास बचे हैं, देखिए 370 मिनट थे अभय के लिए, और जो मुफ्त 100 मिनट बचे हैं उसमें तो जो मिनट 370 मिनट थे, अगर हम लोगों ने उससे 100 मिनट को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अतिरिक्त मिनट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 370 माइनस 100 आ जाएगा। तो अतिरिक्त मिनट हमारे पास क्या आ जाएंगे, 270 आ जाएंगे। तो कुल बिल हमारा क्या आ जाएगा, कुल बिल हमारा आ जाएगा x प्लस 270y बराबर कितना आ जाएगा, 433 आ जाएगा। यही तो आएगा, देखिए 370 से हम लोगों ने 100 को माइनस कर दिया तो हमारे पास अतिरिक्त मिनट आ गए, और हमें कुल बिल बनाना है। तो यहाँ पे जो मासिक किराया था उसमें जो हमारा ये वाला मान था, जो अतिरिक्त मिनट का शुल्क था, उसको हम लोग जोड़ देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, कुल जो रुपए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए आगे की लाइन में क्या बोली है, अनीता के लिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, अनीता के लिए, नीता के लिए उसने कितने मिनट बात की, उसने बात की, हाँ कितने मिनट की थी, 300 मिनट बात की। यहाँ से क्या आ जाएगा, 300 मिनट यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद मुफ्त मिनट उसको कितने मिले थे, 100 मिनट मिले थे। तो यहाँ से आ जाएगा मुफ्त मिनट बराबर क्या आ जाएगा, 100 मिनट। अब क्या निकालेंगे, अतिरिक्त मिनट हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा अतिरिक्त मिनट क्या आ जाएगा, 300 से 100 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 200 बचेगा। यानी कि इसने कितने, इसके पास अतिरिक्त कितने मिनट थे, 200 मिनट थे। अब यहाँ से कुल बिल यानी कि समीकरण बना लेते तो क्या आ जाएगा, समीकरण यहाँ से आ जाएगा x प्लस 200 y इज इक्वल टू 398। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड। अब क्या करते हैं, x और y का मान ज्ञात कर ले, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x से x कट जाएगा, 270 से 200 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 70y बचेगा। और 433 से अगर 398 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 35 बचेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 35 दूना 70, यानी कि y बराबर 1/2। और 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर 0.5 लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि जो y का मान क्या आया हमारे पास, 0.5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए y का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 200, y का मान क्या है, 0.5 इज इक्वल टू 398। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 20 बच्चे 100 आ जाएगा, यानी कि x बराबर
x बराबर 398, इधर प्लस का 100 उधर आएगा माइनस का 100 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 298। अब देखिए हमें लाना क्या था, हमें लाना था निश्चित मासिक आय हमारे पास क्या आई, मासिक आय हमारे पास आ गई 298 रुपए। सॉरी मासिक किराया था, मासिक किराया हमारा क्या आ गया, मासिक किराया आ गया रुपए 298। और जो 100 मिनट के बाद अतिरिक्त मिनट का शुल्क था वो क्या आ गया, y बराबर हमारा आ गया 0.5 रुपए। 0.5 रुपए आ गया, ठीक। अब देखिए करीना के बिल की गणना करनी थी हमें, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो उसने कितने मिनट बात की, उसने 400 मिनट बात की थी। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, कुल मिनट क्या लिखेंगे, करीना ने 400 मिनट बात की थी। कितने मिनट बात की थी, 400 मिनट, ठीक। और मुफ्त मिनट क्या कितने मिले थे हमें, मुफ्त मिनट हमें 100 मिले थे। और अतिरिक्त मिनट अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अतिरिक्त मिनट 400 से 100 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अतिरिक्त मिनट आ जाएगा। यहाँ से 300, इसे क्या मिले, अतिरिक्त मिनट मिल गए। अब सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, बिल की राशि जो हमारी होगी, बिल की राशि बराबर होगी किसके, निश्चित किराया प्लस अतिरिक्त मिनट जो हमारे थे, अतिरिक्त मिनट इनटू जो हमारा शुल्क था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए निश्चित हमारी जो निश्चित किराया था वो कितना था, 298 हम लोगों ने ज्ञात किया था। और जो हमारे अतिरिक्त मिनट यहाँ पे आए वो कितने आए, 300 आए। यहाँ से क्या आ जाएगा, 300 प्लस शुल्क हमारी कितनी थी, 0.5 थी, इंटू यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, 298 30 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, प्लस 150। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 448, जोड़ेंगे तो क्या आ गया 448। यानी कि जो हमारा जो इस योजना थी उसके अंदर जो करीना के बिल की राशि क्या थी, करीना के बिल की राशि क्या थी, 448 रुपए होगी। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या था, एक मोबाइल कंपनी की मासिक किराया क्या है, निश्चित है, जिसमें 1 महीने के 100 मिनट मुफ्त है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि एक कंपनी है जो कि एक मोबाइल कंपनी है और इसका जो मासिक किराया है वो क्या है, निश्चित है। और यहाँ पे जिसमें 1 महीने 100 मिनट मुफ्त है, यानी कि 1 महीने में 100 मिनट मुफ्त मिलते हैं बात करने के लिए। और उसके पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त मिनट पर शुल्क है, यानी कि आज जो 100 मिनट है, जब अगर आप लोग 100 मिनट तक बात कर रहे हैं तो वो एकदम मुफ्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास अगर एक भी मिनट अगर आपका अतिरिक्त हो जाता है तो वहाँ पे क्या शुल्क पड़ेगी। तो अभय जो है, अभय ने 370 मिनट के 433 रुपए दिए तथा अनीता ने कितने दिए, 300 मिनट के 398 दिए। और जो इसी योजना के अंदर जो करीना के बिल की राशि 400 मिनट के लिए हमें ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने मासिक किराया माना, उसके बाद हम लोगों ने क्या मानी, जो 100 मिनट के बाद अतिरिक्त मिनट का शुल्क था वो हम लोगों ने क्या मान लिया, y मान लिया। अभय ने 370 मिनट, कुल उसके क्या थे, कुल मिनट कितने थे, 370 थे। और जो मुफ्त मिनट हमें मिले थे वो 100 थे। और हमें अतिरिक्त मिनट ज्ञात करने थे तो हम लोगों ने कुल से क्या किए, मुफ्त मिनट को घटा दिया तो हमें अतिरिक्त मिनट बच गए। तो यहाँ से क्या आ गया, हम लोगों ने क्या बनाया, फिर इक्वेशन बना ली। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 270 y बराबर क्या आ गया, 443 आ गया। उसके बाद इसी तरह अनीता के लिए किया, फिर इक्वेशन फर्स्ट और जो सेकंड थे उसको हम लोगों ने क्या किया, माइनस कर लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अतिरिक्त शुल्क आ गई। उसके बाद हम लोगों ने मासिक किराया ज्ञात कर लिया। अब जब हमें अतिरिक्त शुल्क और मासिक किराया पता चल गया तो करीना की हम लोगों ने क्या निकाल ली, बिल की राशि निकाल ली। ठीक, आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ाई और चौड़ाई 4 मीटर घटाई जाती है तो क्षेत्रफल क्या है 160 मीटर स्क्वायर घट जाता है। हालांकि यदि लंबाई 10 मीटर घटाई और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाई जाती है तो क्षेत्रफल क्या होता है 100 मीटर स्क्वायर घट जाता है। आयत की क्या याद करनी है, विमाएं याद करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिखा माना आयत की लंबाई क्या है x मीटर है और चौड़ाई क्या है हमारे पास, चौड़ाई है y मीटर। ठीक, अब देखिए हमारे पास और जो हमारा इसका क्षेत्रफल आएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हमारा क्षेत्रफल आएगा वो आ जाएगा x इंटू वाई। ये आया। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है यदि आयत की लंबाई 5 मीटर बढ़ाई जाए तो 5 मीटर बढ़ाई जाए यानी कि क्या हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। और क्या करा जाए, चौड़ाई में 4 मीटर को घटा दिया जाए तो यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस 4। तो हमें क्षेत्रफल क्या प्राप्त होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाता है 160 मीटर स्क्वायर घट जाता है, यानी कि जो हमारा मूल क्षेत्रफल था उसमें से 160 जो है वो घट जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वाई आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 5y माइनस का क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस का 160। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 160 प्लस का 120। यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 140। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 5y क्या बचेगा, एक सेकेंड, यहाँ से प्लस का 4x हो जाएगा और माइनस का 5y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 140। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि 4x माइनस 5y बराबर क्या आ गया हमारे पास 4x माइनस का 5y बराबर हमारे पास आ गया 140। ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, यदि लंबाई 10 मीटर घटाई जाती है, यदि लंबाई क्या की जाती है 10 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई की क्या करी जाती है 2 मीटर बढ़ा दी जाती है तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है 100 मीटर स्क्वायर क्या होता है घट जाता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस का 2x माइनस का 10y माइनस का 20 बराबर क्या आ गया एक्स वाई माइनस का 100। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2x माइनस का 10y इज इक्वल टू 100 माइनस का 100 और प्लस का 20। क्या बचा हमारे पास 2x माइनस का 10y इज इक्वल टू बचा हमारे पास यहाँ पे ये 20 है, यहाँ से क्या बचा माइनस का 80 बचा। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x बचेगा माइनस का क्या बचेगा 5y बराबर माइनस का 80 आ जाएगा। 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 40 प्लस का 5y। अब x का मान क्या करें हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का मान समीकरण 1 पे रख देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू माइनस का 5y माइनस का 40 माइनस का क्या आ जाएगा 5y बराबर 140 आ गया। अब यहाँ से 4 पंजे क्या हो जाएगा 20y माइनस का 4 चौक 16 160 माइनस का क्या आ जाएगा 5y बराबर 140। अब 20 से 5 जाएगा कितना बचेगा 15y और 140 में 160 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 4 4 और 6 10 हो जाएगा 0 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ से 15 दूनी 30 यानी कि y का मान क्या आ गया 20 आ गया। x का मान निकाले तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 40 प्लस का 5 गुणे y कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 40 प्लस का 5 दूनी 10 100 आ जाएगा और यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा प्लस का 60 मीटर।
यानी कि लंबाई हमारी क्या आ जाएगी 60 मीटर आ जाएगी और चौड़ाई क्या आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है रेल के एक आधे टिकट के लिए पूरे किराए का आधा तथा आरक्षण शुल्क उतना ही देना पड़ता है जितना कि पूरे टिकट के लिए देना होता है। ये लाइन क्या बोल रही है, जो हमारा आधा टिकट का किराया है और आरक्षण शुल्क जो है उतना ही देना पड़ता है जितना कि हम पूरे टिकट के लिए देते हैं। ठीक, यहाँ से दूसरी लाइन में क्या है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक के लिए प्रथम श्रेणी के आरक्षित टिकट की लागत कितनी है 2530 रुपए है। साथ ही ए से बी तक के लिए प्रथम श्रेणी टिकट और एक प्रथम श्रेणी आधे टिकट की लागत कितनी है 3810। यानी कि जो ये वाला हमारे पास किराया आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का किराया और जो आधा टिकट की लागत है यानी कि जो आधे टिकट की लागत है वो मिला के कुल लागत हमारे पास क्या आ जाएगी 3810 रुपए। उसके बाद आगे की लाइन में क्या है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की प्रथम श्रेणी का पूरा किराया ज्ञात कीजिए तथा साथ ही साथ टिकट पर आरक्षण शुल्क भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना, यहाँ से क्या लिखेंगे माना, जो हमारा क्या था यहाँ पे स्टेशन ए से स्टेशन ए से बी तक का पूरा किराया कितना है x रुपए मान लिया और आगे लैंग्वेज में क्या बोला है आरक्षण शुल्क यानी कि एक टिकट के लिए, यहाँ पे लिखेंगे एक टिकट के लिए आरक्षण शुल्क कितने रुपए है y रुपए है। ये हम लोगों ने मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, यहाँ से बोला है स्टेशन ए से स्टेशन बी तक के प्रथम श्रेणी के आरक्षित टिकट की लागत क्या है हमारी 25 रुपए 2530 है। ठीक, देखिए यानी कि जो ये हमारा पूरा किराया है और जो आरक्षण शुल्क है वही तो हमारा पूरी आरक्षित टिकट की लागत होगी यानी कि प्रथम श्रेणी की लागत होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या आ गया 2530 आ गया। ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे की लैंग्वेज क्या बोली है, देखिए प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी आधे टिकट की लागत। देखिए सबसे पहले तो हमारी जो ये लागत निकली है ये और क्या बोला है जो हमारी आधे टिकट की लागत, आधे टिकट की लागत कैसे हो जाएगी, ये जो हमारा पूरा किराया है इसमें से अगर आधा करेंगे तो हमारी आधे टिकट की लागत आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x/2 और साथ में ये भी तो रहेगा आरक्षण शुल्क, यहाँ से प्लस y बराबर क्या पूरा शुल्क है हमारे पास 3810 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, y क्या हो जाएगा 2y प्लस ये यहाँ से क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस x/2 आ जाएगा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 3810 क्या आ जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से 4y प्लस क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 3x प्लस x बराबर क्या आ जाएगा 38 गुणे 2। अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4y प्लस 4x बराबर यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 करना 2 8 दूनी 16 की 6 हासिल आया 1 और 3 दूनी 6 1 7। ये हो गया, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सॉरी सेकंड हो गई। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक, अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4x प्लस 4y इज इक्वल टू ये। अब देखिए जो हमारी पहली इक्वेशन है अगर इसमें हम किससे गुणा करें 4 से गुणा कर दे
पहले इक्वेशन में 4 से गुणा करके माइनस कर दे दूसरी इक्वेशन से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 4y। अब हम लोग क्या करें, 4 से गुणा कर रहे हैं उसमें इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ से अगर 25 30 का 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 101 20 आ जाएगा। अब देखिए माइनस कर रहे हैं किससे, समीकरण 2 से। यहाँ से क्या आ जाएगा 4x प्लस 4y प्लस क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 2y प्लस का, यहाँ से देखिए 2x प्लस 2 है ना, यहाँ पे प्लस x आ जाएगा, यहाँ से 38 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 2। आगे सॉल्व करेंगे तो हमें यही मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे 4x है वहां पे हम लोग क्या 3x लिख दे, जहाँ पे 4x है वहां पे 3x लिख देते हैं। यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया, बराबर क्या आ जाएगा 76 20 के। अब माइनस कर देते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 4 से 3 जाएगा, 1x बचेगा, यहाँ से तो 1 20 से देखिए 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 2 से 2 जाएगा, 0 बचेगा, 11 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 11 से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचा 8 8 सॉरी 9 9 से 2 जाएगा, 9 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। x का मान क्या आ गया 2500। अब देखिए x का मान हम लोग समीकरण 1 पे रख देते, तो समीकरण 1 यानी कि 2500 प्लस y बराबर क्या आ गया 2530, यही तो आया। अब y बराबर क्या आ जाएगा 2530 माइनस क्या आ जाएगा 2500। अब y बराबर क्या आ गया 30 आ गया। तो जो हमारा पूरा किराया था वो कितना आ गया, पूरा किराया हमारे पास कितना आ गया, पूरा किराया x बना था, x की वैल्यू क्या है 2500 है, यानी कि 2500 रुपए पूरा किराया है हमारा, ठीक। और आरक्षित शुल्क जो है, जो आरक्षण शुल्क है वो हम लोगों ने y माना था, वो कितने रुपए है 30 रुपए है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो खुद से 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन तब भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक टैक्सी कंपनी के मालिक से निश्चय किया है कि वह सभी टैक्सी को पेट्रोल और डीजल के बदले सीएनजी ईंधन पर चलाएगा। नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 13 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया कितना है 129 रुपए तथा 22 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया कितना है 210 रुपए है। एक व्यक्ति को 32 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना किराया देना होगा। ये लैंग्वेज आप लोग बाद में पढ़िएगा, यहाँ से हम लोगों के काम का है, यहाँ से 13 किलोमीटर से है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमें क्या याद करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे नियत भाड़ा मानेंगे, तो मानेंगे नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या है हमारे पास x रुपए है, और क्या मान लेंगे, और मान लेंगे प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है हमारे पास, भाड़ा कितना है y रुपए है, ठीक। अब सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या बोला 13 किलोमीटर, तो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा 13 किलोमीटर के लिए, यहाँ से आ जाएगा 13 किलोमीटर के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, जो हमारा x प्लस 13y हो जाएगा। यहाँ से देखिए नियत भाड़े में हम क्या जोड़ेंगे, प्रति किलोमीटर का भाड़ा जोड़ देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, कुल भाड़ा आ जाएगा। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा x
प्लस 13 वाई बराबर क्या आ जाएगा 129 रुपए। ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब देखिए दूसरा क्या है हमारे पास 22 किलोमीटर, इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से क्या आ जाएगा 22 किलोमीटर के लिए यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए नियत भाड़ा जो होगा वो और प्लस क्या होगा प्रति किलोमीटर वाला भाड़ा। यहाँ से क्या है 22 किलोमीटर है तो यहाँ से 22 वाई हो जाएगा बराबर किसके हो जाएगा 210 के। आगे सॉल्व करते ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 से क्या करें हम लोग समीकरण 2 को घटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा समीकरण 1 से समीकरण या तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते तो यहाँ से समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 22y ये हमारा समीकरण 2 है बराबर किसके है 210 के। और ये क्या है x प्लस 13y ये हमारा क्या है समीकरण 1 है। अब इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए x से x कट जाएगा और यहाँ से 22 से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। 9y बराबर 10 से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ से 10 से 2 जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 8। अब इसको काट देंगे तो 9 9 81 y बराबर क्या आ गया 9 आ गया। अब y का मान किसमें रख सकते समीकरण 1 में तो यहाँ से x प्लस 13 गुणे 9 आ जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 129। यहाँ से x प्लस क्या हो जाएगा 13 9 117 बराबर 129 के। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 129 माइनस 117 माइनस करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा देखिए 9 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 2 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा तो x बराबर क्या आ गया 12 आ गया। देखिए x का मान यानी कि नियत भाड़ा हमारा क्या आ गया नियत भाड़ा हमने x माना था तो x का मान क्या आ गया 12 यानी कि नियत भाड़ा हमारा क्या है 12 रुपए है और जो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा है प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया कितना निकाला था 9 रुपए। अब हमें ज्ञात क्या करना था ज्ञात करना था 32 किलोमीटर के लिए तो 32 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा x प्लस 32y हो जाएगा। यहाँ से x का मान क्या रखते 12 रखते प्लस 32 इंटू 9 रखते यहाँ से क्या आ जाएगा 12 प्लस 9 दूनी 18 18 यहाँ पे 9 3 27 से क्या हो जाएगा 28 यहाँ से 8 2 10 8 और 1 9 9 1 10 हो जाएगा यहाँ पे 3 यानी कि जो हमारा 32 किलोमीटर के लिए भाड़ा होगा वो कितना रुपए होगा 300 रुपए होगा। आई होप आप सबको आज की ये वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।